कुमार जी का एक चेक है 3 करोड़ का, अभी भी उनको कुछ देने बाकी हैं, ये उन्हीं का है, देख लीजिए। क्या है उनकी कंपनी का नाम? वाइड फ्रेम पिक्चर्स। कोई ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लेके आ गया। ये बकाया चेक है। जरा दिखाइए ना सर। मैं एक बात कह रहा हूँ, कितना बकाया है वो छोड़ दीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ करोड़ तो उन्होंने अभी भी देने हैं। तो मैं सिर्फ पहले ये बता रहा हूँ आपको कि हमारी दोस्ती कैसी है। सर एक बार ये जरा चेक दिखा दीजिए। खाली होल्ड करके रखिए ना सर। हाँ बता दें, थोड़ी 1 मिनट। थोड़ा सा नीचे आपका फेस पे आ रहा है, फेस पे आ रहा है आपके, थोड़ा सा नीचे। हाँ जी ठीक है जी, ओके। अब जो है अजय जी के मैसेज पे जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक ऑफिशियल मैसेज दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन द होल इशू। दिस इज व्हाट ही सेड: I have been a part of the Indian film industry for the past 25 years and have been associated with over 100 films. My father was a professional action director and I have an emotional connection with this industry. It therefore pains me to see that people like Kamal R. Khan are holding the film industry to ransom by spreading negativity about films to extort money from producers. It is very sad that people from our own industry are supporting such elements and spoiling the ethos of the film industry. I would strongly demand that this be thoroughly investigated by competent authorities to clarify if Karan Johar was indeed involved. आने दे रे। पहले तो अजय जी जो कह रहे हैं, अगर वो ये तो पहले तो जो अजय जी कह रहे हैं, अगर मैं सही आदमी नहीं हूं तो फिर उन्होंने 2 फिल्मों में मेरा फाइनेंस लेके मेरे साथ फिल्म क्यों बनाई? नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि उनका इमोशनल कनेक्शन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ। जी नहीं अजय देवगन साहब, आपका इमोशनल नहीं है, आपका सिर्फ पैसे का कनेक्शन है। वो ऐसे कि एक्शन जैक्शन के प्रोड्यूसर हैं, उनको बेचारों को बुढ़ापे में तकरीबन 25-30 करोड़ का नुकसान हुआ। आपने 1 रुपया वापस किया है क्या उनको? पावर शुरू हुई थी फिरोज नडियाडवाला, पावर से आज तक इतनी प्रॉब्लम में है कि ऑलमोस्ट क्लोज पे है। उनको 1 रुपए की हेल्प की है क्या आपने? या किसी और फिल्म इंडस्ट्री के कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, किसको हेल्प की है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन कैसे है? तो आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं है, आपका मनी कनेक्शन है। क्योंकि इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले आप 2 रुपीज पीपल थे और आज आप बिलियनर है। तो ये आपका इंडस्ट्री से कनेक्शन है। ये अजय देवगन साहब को मेरा रिप्लाई है। अब आते हैं कुमार मंगत साहब के पास, रिप्लाई देना चाहूंगा। पहले एक छोटी सी बात और मैं यहां क्लियर कर दूं। शायद आप लोगों के शायद आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि एक्चुअली कुमार मंगत साहब और अजय देवगन साहब करना क्या चाह रहे थे, उन्होंने ये सब किया क्यों है। पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। अगर आप लोगों को याद है तो एक दफा पहले ये हो चुका कि शाहरुख खान की फिल्म और सन ऑफ सरदार साथ में रिलीज हुई थी। सन ऑफ आप लोग थोड़ा उधर से पीछे से आ जाओ ना भाई। हाँ भाई यहाँ जगह नहीं, लेट आने के बाद फिर। हाँ तो जिस वक्त सन ऑफ सरदार रिलीज हो रही थी और शाहरुख खान की फिल्म थी जब तक है जहां, यश चोपड़ा साहब मर गए थे। पूरी इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट की थी अजय देवगन साहब से कि वो डेट शिफ्ट कर लें, उन्होंने नहीं की थी। ये उनका इंडस्ट्री के साथ इमोशनल कनेक्शन है। चलो खैर, वो उनकी मर्जी है। उन्होंने एक
कोई मुझे ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसा केस लड़ा नहीं है। उन्होंने यशराज पे एक केस किया था जिसको ये कहते हैं कि कंपटीशन में, जब आप कंपटीशन कर रहे हो तो आप कोई ऐसी नीति नहीं अपना सकते जो फेयर ना हो। ये उन्होंने केस किया था यशराज पे, जो बाद में ये हार गए थे। यहां जो वो करना चाह रहे हैं एक्चुअली, उसका रीजन ही यही है कि वो अपनी बंदूक मेरे कंधे पर रख के करण जौहर को निशाना बनाना चाहते हैं। वो वही जो पैतरे उन्होंने उस वक्त आजमाए थे, वही वो दोबारा करना चाहते हैं कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में ये साबित करे कि देखिए करण जौहर ने कमाल खान को पैसे दिए और हमारे खिलाफ ये किया और ये फेयर नहीं है, कंपटीशन में ये फेयर नहीं है। तो उनका निशाना कोई और है, बट वजह सिर्फ वो मुझे बीच में घसीट के तब करण जौहर को निशाना बनाना चाहते हैं। वो डायरेक्ट करण जौहर को निशाना नहीं बनाना चाहते। तो अगर वो कोर्ट में, और यही उन्होंने लिखा, अथॉरिटी जो है वो यही है कि भाई वो वहां जाएंगे, केस करेंगे और वो उसको इन्वेस्टिगेट करे कि क्या वाकई ही करण जौहर ने ऐसा कोई काम किया है जो कंपटीशन एक दोनों का हो रहा है उसमें फेयर नहीं है, तो करण जौहर कहीं गलत है क्या। एक्चुअली ये एक वजह है इस चीज को लाने की। अब इसके आगे का मैं आपको उनका पूरा सुना के तब रिप्लाई करता हूं, वर्ड बाय वर्ड। सुन लीजिए जी, गौर से सुन लीजिए। आपको कुमार मंगल साहब मुझे फोन करते हैं और जैसे हम रोजाना नॉर्मल बात करते हैं, एज ए क्लोज फ्रेंड मैं उनका फोन उठाता हूं। स्पीकर पे लगा स्पीकर सर माइक ये हमने सुना है, सबने जी, एक मिनट, मैं वर्ड बाय वर्ड रिप्लाई करता हूं। दो फिल्मों की जो उनकी शुरू होने वाली उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कि भाई मैंने उनकी फिल्म को हिम्मत वाला 2 क्यों कहा, और वो ये भी कह रहे हैं कि पहले करण जौहर की आपने तारीफ की और उसके बाद फिर शिवाय को कहा कि हिम्मत वाला 2 है। मुझे वो बात याद भी नहीं थी, उस दिन की वो बात भी नहीं थी, शायद उससे 2-3 दिन पहले की बात थी। तो मैंने कहा कि अच्छा ये 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने कहा कि ये 2-3 दिन पहले की बात है और मैंने हंस के, और जो खाली मजाक में था। उसके बाद अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, इतना करण जौहर को फेवर क्यों कर रहे हो आप। यानी अगर मैंने करण जौहर के लिए कुछ अच्छा लिखा था तो वो ये कह रहे हैं कि मैं करण जौहर को क्यों फेवर कर रहा हूं। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि आप मेरे क्लोज दोस्त हो, मेरे भाई हो, आप करण जौहर को फेवर क्यों कर रहे हो। आप करण जौहर के बारे में गलत कहिए, आप करण जौहर की फिल्म के बारे में गलत कहिए। उनका मतलब जो है वो इस बात का ये है। इसके आगे चलते हैं। ये तीसरी बार वो कह रहे हैं कि क्यों करण जौहर को इतना फेवर कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि मैं करण जौहर को फेवर नहीं कर रहा हूं। मेरा अभी भी यही रिप्लाई है कि मैं करण जौहर को फेवर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने करण जौहर के बारे में कोई बहुत अच्छा नहीं लिखा है। वो कह रहे हैं नहीं, करण जौहर के बारे में आपने अच्छा लिखा और आप शिवाय को उसके साथ क्यों लिख रहे हो। मैंने उनको ये कहा कि शायद वो जरूर आगे पीछे होगा। मैंने एक साथ शिवाय और करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की बात नहीं की। वो फिर भी यही कह रहे हैं। अब फिर
अब ठीक है, चलिए, तो मैं अगर आप ये नहीं करना चाहते, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई करण जौहर की फिल्म को जो ट्रेलर है, बाकी क्रिटिक ने देखो कितना बुरा कहा है और आप अच्छा क्यों कह रहे हो। यानी अजय देवगन और कुमार मंगत साहब का मतलब यह है कि क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं, तो अगर करण जौहर का ट्रेलर अच्छा भी है तो मुझे उसके बारे में बुरा कहना चाहिए। अगर वो एथिक्स की बात कर रहे हैं तो वो अपनी फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारी फिल्म के बारे में आप अच्छा कहिए, बुरा मत कहिए, ये मैं मानने वाली बात है। बट ये कहना कि करण जौहर की फिल्म के ट्रेलर को क्योंकि बाकी क्रिटिक्स ने बहुत बुरा कहा है, आप भी उसको बुरा कहिए, ये सही कैसे है, ये एथिकली कैसे करेक्ट है। उसके बाद भी मैंने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने अब यहां जो 25 लाख वाली बात है वो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे क्लोज दोस्त हैं और मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हो। तो मेरे पास एक एक्सक्यूज मुझे चाहिए थी। वो एक्सक्यूज ये थी कि यार, और उससे पहले मैं बात और भी बता दूं कि उससे पहले जब शिवाय का ट्रेलर आया, वो आगे ये बात कह रहे हैं, मैंने उसको कहा कि ब्लॉकबस्टर होगी ये फिल्म, ये बहुत अच्छी ट्रेलर है, बहुत जबरदस्त है। उन्होंने मुझे उस वक्त फोन किया और उन्होंने कहा वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब मैंने उसको अच्छा कहा था, क्या उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए दिए थे? क्या मैंने पैसे लेकर उनके ट्रेलर को अच्छा कहा था? नहीं कहा था। ठीक है, इसके बाद अब वो कह रहे हैं आगे कि भाई मैंने उनको टालने के लिए ये बोला, एक्सक्यूज देने के लिए कि भाई दोस्त है, मैं ये तो नहीं कह सकता दोस्त को कि नहीं यार मैं तुम्हारी फिल्म के बारे में अच्छा नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद आए या नहीं आए। मैंने उनको टालने के लिए ये बोला कि यार मुझे करण जौहर ने 25 लाख रुपए दिए हैं, तो इसलिए मैं उनको फेवर करना पड़ रहा है। और एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ बात सिर्फ फेवर की हो रही है, यहाँ कोई रिव्यू की या किसी चीज की बात नहीं है, ये सिर्फ फेवर की है कि भाई मैं फिल्म के बारे में, ट्रेलर के बारे में अच्छा कह रहा हूँ या बुरा कह रहा हूँ। तो मैंने ये सिर्फ टालने के लिए उनको उसी के अगले बात उन्होंने एक बात बोली है कि मैं भी कुछ पैसा भेज दूं। हाँ, मैं ये आ बहुत इम्पोर्टेंट रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं भी पैसे भेज देता हूँ, और आप, इसका मतलब यह है कि मैं पैसे भेज देता हूँ और आप करण जौहर की फिल्म के बारे में बुरा कहिए और शिवाय के बारे में अच्छा कहिए। मैंने साफ इंटेंशन जाहिर हो रहा है कि आपने पैसा लिया है। वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बात का जो आप दो बातें आपने बोली हैं, फिर आप अपने सवाल पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने कहा कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो अगर मुझे पैसे लेने होते तो मैं बोलता कि ठीक है सर भेज दीजिए। मैंने कहा सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपसे मेरी दोस्ती है, मैं आपका फेवर ऐसे ही करूंगा, बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि भाई मैं करण जौहर के अच्छे ट्रेलर को खराब कहना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कुमार मंगत जी मुझे ये चाहते हैं या अजय देवगन ये चाहते हैं कि मैं उनके ट्रेलर को खराब कहूं। ये यहां तक क्लियर है। आगे मैं बताता हूं, ये करण जौहर साहब को किसने कहा कि मैं फिल्म प्रमोशन के पैसे नहीं लेता? मैंने कब कहा ये, और कौन सा वेबसाइट है, कौन सी पीआर एजेंसी है बॉम्बे में जो फ्री में काम करती है? मेरा एक वेबसाइट है KRK बॉक्स ऑफिस, जिसमें 15 लोगों की टीम काम करती है और जिनकी तनख्वाह हम लोग देते हैं, और वो पैसा प्रोड्यूसर से ही आता है, वो मैं अपनी जेब से नहीं देता। मैंने कोई खैरात खाना नहीं खोला हुआ, चैरिटी नहीं खोली हुई है हमने। अरे यार बंद कर दो यार, जरा यार बंद कर दो, बहुत से आवाज आ रही। मैं अब आपको फिल्में गिनवा देता हूं। हमने फिल्मों का प्रमोशन किया, जैसे वन नाइट स्टैंड का हमने प्रमोशन किया, हमने शोरगुल का प्रमोशन किया, हमने देसी कट्टे का प्रमोशन किया, हमने हिमेश की जो फिल्म आई थी अभी क्या नाम था, तेरा शुरू 2, उसका प्रमोशन किया। और हमारे पास एग्रीमेंट है, हमने किसी से 10 लाख लिए, किसी से 12 लाख लिए, किसी से 15 लाख लिए। तो हम तो प्रोफेशनल एजेंसी है, हम तो बिल्कुल पीआर के पैसे लेते हैं, हम फ्री में क्यों करेंगे?
KRK जी, यानी जो वो 25 लाख की बात जो कही गई थी वो मजाकिया अंदाज में आपने उनको कह दिया। वो मैंने उनको टालने के लिए, मजाकिया नहीं, टालने के लिए, एक एक्सक्यूज था। उसके बाद आपने एक और चीज बोली है कि अजय देवगन साहब मेरे बर्थडे का रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने, बर्थडे मैंने विश किया था, और उसका मंगत साहब का रिप्लाई आ रहा है कि वो सोशल आदमी नहीं, उसका भी क्लियर करूंगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही है। अरे सरकार, उसका भी क्लियर करूंगा, पहले इसका क्लियर कर लेने दीजिए मुझे। तो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं फिल्म प्रमोशन करने के पैसे नहीं लेता। मैं फिल्म प्रमोशन करने के ऑफ कोर्स पैसे लेता हूं, मैं फ्री में नहीं करता। बट इन सारी फिल्मों का आप देखेंगे, इनमें से किसी भी फिल्म का, जिन फिल्मों का हमने प्रमोशन किया है, मैंने उसका रिव्यू नहीं किया है। तो प्रमोशन और रिव्यू दो अलग अलग चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम एक फिल्म का प्रमोशन करते हैं तो उसका रिव्यू हम अच्छा देंगे। रिव्यू हम वही देंगे जो रिव्यू है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके मैंने 10-15 लाख रुपए प्रमोशन के लिए, मैंने उन फिल्मों का रिव्यू ही नहीं किया। छोड़ दीजिए 1 और 2 और 10 स्टार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने उनका रिव्यू ही नहीं किया क्योंकि वो मेरे रिव्यू की कैटेगरी में नहीं आती थी। तो ये क्लियर हो गया कि मैं पैसे लेता हूं, मैं फ्री में प्रमोशन नहीं करता। तो अगर वो ये कहे, अगर मैं उनकी बात मान भी लूं, मैं कह रहा हूं, मैं कुमार मंगल जी की और अजय देवगन की बात मान भी लूं कि भाई मुझे करण जौहर ने प्रमोशन के लिए पैसे दिए हैं, तो मैं तो प्रमोशन करता ही पैसे लेकर हूं। तो आपको लगता है कि ए दिल है जैसी मुश्किल पिक्चर, इतनी बड़े बैनर की फिल्म जो है एक आपके पास प्रमोट कराने के लिए आएगी? अब मैं आपको बता दूं, अब उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूं। अगर आप लोगों को याद है, जब बॉम्बे वेलवेट आ रही थी तो मैंने एक मैसेज दिखाया था। मैंने ये कहा था कि करण जौहर ने मुझे 25 लाख ऑफर किए हैं, यानी मैं करण जौहर को परेशान कर रहा था और करण जौहर ने मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया था। हकीकत तो सच ये है कि मुझे कोई पैसा ऑफर नहीं किया था। करण जौहर से मुझे याद है, जब किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या ये सच है कि आपने कमाल खान को मैसेज भेजा था कि 25 लाख रुपए आपने ऑफर किए, करण जौहर साहब ने सिर्फ एक रिप्लाई दिया था, ये कहा था कि क्या आपको लगता है कि मैं ये मैसेज भेजूंगा? और उन्होंने, रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि बात खत्म हो गई। बस मेरा यही रिप्लाई था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए क्यों देगा भाई? और मैं तो करण सर, अब तो सब कह रहे हैं कि आपने दे दिया, भाई जी 25 लाख भेज ही दो। मैं तो कहता हूं दे ही तो, देखो इतना आपके लिए इतना बवाल हो गया है। तो आप ऐसा कैसे अंदाजा कर सकते हो कि भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए देगा? क्यों देगा भाई करण जौहर मुझे 25 लाख रुपए? तो आप किसी का नाम इतनी जल्दी बदनाम नहीं कर सकते ना। आप एक फोन क्लिप पे बात कर रहे हैं, जब ट्रेस हो सकती है। आपने करण जौहर का नाम अब ये बात, मैं अगर किसी अनजान आदमी से बात कर रहा होता तो मैं ये बात नहीं करता था, बट क्योंकि मैं एक क्लोज फ्रेंड से बात कर रहा था तो मुझे 100% ये यकीन था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भाई जिस आदमी के साथ मैंने 2-2 फिल्में प्रोड्यूस की हो, वो आदमी मेरी रिकॉर्डिंग करेगा और खाली अपने बेनिफिट के लिए या अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उसको एक मुद्दा बनाएगा और मीडिया में देगा। तो मैं एज ए क्लोज फ्रेंड बात कर रहा था, और क्लोज फ्रेंड्स के बारे में बीच में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ कह भी नहीं सकता, जो कुमार मंगल जी और मैं फोन पे करते थे। क्या उन्होंने वो सब बातें रिकॉर्ड की? अगर रिकॉर्ड किए हैं तो उनको बोलिए कि वो दिखाए। और कि क्या क्या। अगर आपने शिवाय के ट्रेलर की तारीफ की थी तो क्यों आपने हिम्मत वाला पार्ट 2 लिखा? हाँ, अगली बार हाँ, और आपने ये भी लिखा कि अब बर्बाद होने से कोई नहीं हो सकता, बॉम्बे वेलवेट बनेगी। हाँ, ये भी मैं, वो क्या मतलब बॉम्बे वेलवेट बनेगी, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक होगा। ये भी क्लियर करता हूँ। मेरे तो दोस्त, आपके फैंस हैं, उनको भी मेरे दोस्त ये भी क्लियर करता हूँ। नंबर 1, जब शिवाय का ट्रेलर आया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बात खत्म। जब सेकंड आया तो मैंने कहा कि ये मुझे हिम्मत वाला 2 लग रही है। किस एंगल से? ये तू मैं डिसाइड करूंगा, तू थोड़ा डिसाइड करेगा कि क्योंकि उस पे जो कॉस्ट्यूम नहीं, ये तू डिसाइड नहीं करेगा बेटा, ये मैं डिसाइड करूंगा। क्रिएटिव मैं हूँ, ये मैं बताऊंगा कि क्यों और क्यों नहीं, ये तेरा काम है। तो उसका रीजन बताइए। नहीं, ये रीजन नहीं बता सकता ना, रीजन कैसे पूछ लोगे तुम? सर मैं हूं ना। Anyway, चलिए, तो मैंने ये कहा, अरे भाई अंदर ट्रेलर भी नहीं, टीजर आया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि इट्स वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए, जब अगर करण जौहर से मेरी दुश्मनी भी है, करण जौहर से मेरा वास्ता भी नहीं है,
अगर उसका टीजर अच्छा है तो मैं उस फिल्म को क्यों खराब कहूं, सिर्फ इसलिए कि कुमार मंगत जी और अजय देवगन जी चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए मैं किसी और की फिल्म को बर्बाद करूं? क्यों करूं भाई? जैसे कुमार जी कह रहे हैं कि फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जैसे उनकी फिल्म को बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे ही दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी फिल्म बनाने में मेहनत लगती है। तो मैं किसी की भी फिल्म हो, अगर वो टीजर मुझे अच्छा लगा है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा है, तो मैं उसको खराब क्यों कहूं? मैं नहीं कहूंगा, पक्का है ये, 100% है। और वो बॉम्बे वेलवेट वाली, अगर आप बॉम्बे वेलवेट वाली क्लियर कर देते हाँ। बॉम्बे वेलवेट वाली। अब ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा, ये जो आप कह रहे हो कि मैंने ये कहा कि ये फिल्म बर्बाद हो गई, ये मैंने जब उन्होंने मीडिया में चले गए उसके बाद कहा। उसके बाद क्यों कहा, उसका रीजन मैं समझाता हूँ आपको। यही चीजें अनुराग कश्यप ने की थी कि उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला दी थी कि कमाल खान अपना हथियार काट लेंगे, मैं अपना हथियार काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने कुमार मंगत जी को यही मैसेज भेजा और यही मेरा मतलब था उस ट्वीट से कि भाई साहब, आप खुद अपनी फिल्म के बारे में इतनी निगेटिविटी फैला रहे हो कि अब आपकी फिल्म फ्लॉप होने के पूरे पूरे चांस है। ये हिम्मत वाला 2 बन ही जाएगी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो, अजय देवगन जैसा बड़ा स्टार ये कहता है कि कमाल खान अगर मेरी फिल्म के बारे में बुरा कहता है, कमाल खान मुझे फेवर नहीं करता, तो मेरी फिल्म नहीं चलेगी, इसका मतलब आपको अपनी फिल्म पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। तो मुझे, मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि करण जौहर जैसा स्टार भी आज डरता है और कहता है कि यार अगर केआरके ने बुरा कहा तो मेरी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अजय देवगन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये कहा कि अगर मैं आपकी फिल्म के बारे में बुरा कहूंगा तो आपकी फिल्म को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। सर शुक्रिया सर। केआरके जी अक्सर दोस्तों की जो फिल्में होती है वो प्रमोट करते हैं, तो जब शिवाय का ट्रेलर आया था और जब आपने अच्छा कहा था, उसके बाद क्या आपने अप्रोच किया था अजय देवगन को ये प्रस्ताव लेके कि आप प्रमोट करेंगे फॉर अ फी, और उन्होंने इनकार कर दिया था? ऐसा कुछ डील हुआ था आप दोनों के बीच में? भाई मैं अप्रोच क्यों करूंगा, जैसे मैंने कहा आप प्रमोट तो करते हैं ना बहुत सारे फिल्म। बिल्कुल, तो मेरे तो जैसे मैंने कहा कुमार जी तो मेरे क्लोज दोस्त हैं, मैं उनको क्यों कहूं? अगर उनको चाहिए, वो रोज आना मेरी बात होती है तो वो कहेंगे मुझे कि मेरी फिल्म प्रमोट करो, और वो तो कह ही रहे थे। जैसे मैंने कहा कि पहले भी कम से कम 10 दफा उन्होंने इस बात के लिए फोन किया। तो और उन्होंने कहा प्रमोट करने के लिए शिवाय, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने 10 बार फोन किया, उन्होंने कहा भाई आपकी फिल्म है, देख लीजिएगा, जरा सब कुछ पॉजिटिव ही बोलिएगा, जरा करण जौहर की फिल्म को के बारे में बुरा कह दीजिएगा। ये कुमार मंगत जी ने मुझे कहा, 10 बार कहा, एक बार नहीं 10 बार कहा। तो सर ये दोस्ती खाते में था या फिर ये बिजनेस वाइज? दोस्ती खाते में एज ए क्लोज फ्रेंड। पर आपको शायद ऐसा पसंद नहीं आया होगा कि वो फ्री में क्यों काम करवाना चाह रहे हैं, आपको ऐसे लगता है आप प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, वो ईगो प्रॉब्लम शायद आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, चलिए, मैंने उनकी सारी फिल्में आज तक दोस्ती खाते में ही प्रमोट की है, मैंने कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, जितनी भी फिल्में उनकी रिलीज हुई आज तक। अब इसी के आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, जब एक्शन जैक्सन रिलीज हुई, कुमार जी ने मुझे जो शायद मेरे ख्याल